जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 52वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भक्ति आंदोलन पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्यों का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी विचारधारा, उनके वाद मत वो दिए गए हैं, है ना। और नीचे ए बी सी डी करके 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो चलिए मैच कराते हैं, मिलान कराते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। रामानुज आचार्य जो थे, इनकी विचारधारा क्या थी, क्या कहलाती है, वह आपको बताना है। बताएं। जी हाँ, विशिष्टाद्वैत कहलाती है। निम्बार्क आचार्य जो थे, उनकी विचारधारा को भेदाभेद या द्वैताद्वैत भी कहा जाता है। मध्य आचार्य, इनकी विचारधारा या इनका वाद द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। और विष्णु स्वामी, इनकी जो विचारधारा है वो शुद्धाद्वैत के नाम से जानी जाती है। तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 1 2 3 4। आप देख लें, 1 2 3 4 ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? शुरुआत किसने की? ए रामानुजाचार्य, बी ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जिनको कहा गया, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बार्क आचार्य। तो आप जानते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य को ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कहा जाता है। ए सही विकल्प है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ए नानक, बी अर्जुन देव, सी तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। ए सही विकल्प है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी रामानंद, डी कबीर। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देख लीजिए। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ए संत तुकाराम, बी संत ज्ञानेश्वर, सी समर्थ गुरु रामदास, डी चैतन्य महाप्रभु। तो सही उत्तर है बी संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? ए रामानुज, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी नामदेव। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही है, रामानंद, है ना। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। बी सही उत्तर है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में, डी हैदराबाद में। तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी, जिसको काशी कहा जाता था उस समय में, वहाँ के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। एक तालाब के किनारे इनको नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने प्राप्त किया था। इनकी माता उन्हें उस पोखरी के पास, उस तालाब के पास छोड़कर चली गई थी। वो विधवा ब्राह्मणी थी, ऐसा कहा जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, या कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य हैं? आपको बताना है। एक, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। 2, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। 3, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। 4, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थीं। और नीचे कूट दिया गया है, आपको बताना है इनमें से ABCD जो विकल्प दिए गए हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आप बताएं। जी हाँ, बताइए। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, यह भी सही है।
और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, यह भी सही है। 1 और 3 आप देख लें कहाँ है, 1 और 3 ये है ना, बी सही विकल्प है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ए श्री संप्रदाय, बी वारकरी संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे, सी सही है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ए चैतन्य ने, बी नानक ने, सी सूरदास ने, डी वल्लभाचार्य ने। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, डी सही विकल्प है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? है ना, गीत का मतलब कीर्तन से है यहाँ पे। ए शंकरदेव, बी चंडीदास, सी ज्ञानदेव, डी चैतन्य महाप्रभु। सही उत्तर क्या है? चैतन्य महाप्रभु, डी सही विकल्प है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभी ऊपर आप पढ़े हैं। ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी मध्वाचार्य, डी विवेकानंद। शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बी सही विकल्प है। निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके इनको कूट में उत्तर देना है। 1 कहता है कबीर, 2 कहता है नानक, 3 कहता है चैतन्य, 4 तुलसीदास। इन चारों को क्रम से व्यवस्थित करना है जिस क्रम में वो इस धरा पर अवतरित हुए, है ना। और चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले जो कालक्रम है, 1 कबीर का, है ना, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर नानक और फिर तुलसी, है ना। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ए विकल्प सही है। आगे देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ए बाणभट्ट, बी जयदेव, सी सूरदास, डी चैतन्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यह प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है। जयदेव बिल्कुल सही उत्तर है, सी बी सही उत्तर है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? ए शंकरदेव, बी तुकाराम, सी नरसिंह मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही उत्तर है शंकरदेव, ए सही विकल्प है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है? ए मानव बंधुत्व का, बी सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, सी धर्म के रूप में सिखत्व का, डी सिखों की एकता का। तो गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का, ये सही विकल्प है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फिर मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पर भी एक तरफ शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ स्थल का नाम दिया गया। आप जानते हैं शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में 4 जगह पर मठ स्थापित किए थे, है ना। उन चारों का नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ पे हैं उसे आपको मिलान करना है। तो शंकराचार्य जी के अलावा भी जो 4 उन्होंने पीठ स्थापित की थी, उसके अलावा भी इसमें कुछ पीठ है। चारों उनके द्वारा स्थापित पीठ तो नहीं लग रही, फिर भी देखते हैं। हाँ ठीक है, सही है। आगे देखें, ABCD में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ श्रृंगेरी पीठ कहाँ है वह आपको बताना है, बताएं। तो श्रृंगेरी पीठ तो कर्नाटक में है, मैसूर, सही है। और गोवर्धन पीठ कहाँ है? गोवर्धन पीठ पुरी, उड़ीसा, सही है। ज्योतिष पीठ तो बद्रीनाथ, और शारदा पीठ द्वारका, गुजरात, है ना। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 1 2 3 4। आप चेक कर लें इसमें सही विकल्प कहाँ है। तो ये है 1 2 3 4, ए विकल्प सही है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ संतों के नाम है, दूसरी तरफ उनका कार्यक्षेत्र लिखा गया है
और फिर यहाँ पर आपको ABCD 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए मिलाते हैं। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यक्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र था। चैतन्य महाप्रभु, इनका कार्यक्षेत्र बंगाल रहा है। मीराबाई तो आपको पता है रजवाड़े से संबंधित थी, इनका क्षेत्र जो है राजस्थान था। और नामदेव ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये सही उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। आप देख लें कौन सा विकल्प है। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? ए बंगाली, बी हिंदी, सी मराठी, डी गुजराती। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान है? बंगाली, बिल्कुल सही है। ए सही विकल्प है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ संत कवि हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं की भाषा क्या है वो दी गई है। और नीचे ABCD करके यहाँ पर भी आपके समक्ष 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं। मीराबाई, तो आप जानते हैं उनकी रचनाओं की जो भाषा थी वो हिंदी थी, हिंदी में ही वो भजन गाती थी, है ना। त्यागराज, तो त्यागराज का संबंध दक्षिण भारत से है, वो तेलुगु, है ना, तेलुगु उनकी रचनाओं की भाषा थी। चंडीदास अभी ऊपर आपने पढ़ाई है कि बंगाली भाषा को उन्होंने वो किया, तो वो बंगाली भाषा का मतलब बांग्ला सही है। ए एक वाला सही है। और पुरंदर दास कन्नड़, है ना। तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 2 3 1 4। 2 3 1 4 देख लें। 2 3 1 4 ए विकल्प सही है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे वह बताना है आपको। ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी मध्वाचार्य, डी वल्लभाचार्य। सही विकल्प है ए रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? इसको एक शरण संप्रदाय की बात की जा रही है। एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु, डी शंकरदेव। तो इस महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव, एक शरण संप्रदाय के। डी सही विकल्प है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। ए कलाडी, जिसको कलादी भी कहा जाता है, बी निम्बापुर, सी उदुपी और डी इनमें से कोई नहीं। तो केरल का वह गांव है कलादी, है ना। ए विकल्प सही है। आगे देखिए। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? हाँ, अपनी वाणी को उसी भाषा में उन्होंने लिखा जिसे उनके भक्त क्या करते थे? समझते थे। ए सही विकल्प है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ए आलवार नयनार संतों द्वारा, बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी तुलसीदास द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आलवार नयनार संतों द्वारा, बिल्कुल सही है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ए शैव, बी वैष्णव, सी अद्वैतवादी और डी अवधूत। ये अद्वैतवादी होना चाहिए। बताइए। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। बी सही विकल्प है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? ए कश्मीर में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में।
तो उत्तर तो आपको पता ही है, केरल में हुआ था, अभी ऊपर प्रश्न में आया था। बी सही विकल्प है। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक एक पुस्तक है, उसके रचयिता का नाम आपको बताना है। ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रैदास, डी पीपा। बिल्कुल सही, कबीर, बी सही विकल्प है। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी? ए एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, बी गुजराती शाही परिवार से संबंधित थी जिनका विवाह राजपूत से हुआ, सी मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, और डी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। आपको बताना है भक्ति रस कवित्री मीराबाई क्या थी। हाँ, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, डी सही विकल्प है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? ए राणा रतन सिंह, बी राजकुमार भोजराज, सी राणा उदय सिंह, डी राणा सांगा। तो कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज, बी सही विकल्प है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।